आज है 15 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज को एमपी की लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1552 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुरुवार को सीधी जिले के तहसील गोपदबनास से लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई की राशि लाभार्थियों के खाते में जारी करेंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। अप्रेंटिस मेले में मिलेगा 14,000 का स्टाइपेंड। जिले के ITI पास युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चित्रकूट में आज 15 मई 2025 को एक अप्रेंटिस मेला आयोजित किया जाएगा। ये मेला खासतौर पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं के लिए है जो काम की तलाश में हैं। एमपी में बनेंगे वंदे भारत और मेट्रो के कोच। 1800 करोड़ में स्थापित होगी फैक्ट्री। मध्य प्रदेश में आईटी, टेक्सटाइल, एरोस्पेस, डिफेंस, फार्मा आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सेशन आयोजित हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में ही भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मुख्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में 1800 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली रेल कोच निर्माण इकाई के लिए भूमि आवंटन पत्र BEML प्रबंधन को सौंपे गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश, अपराधियों की जानकारी में जातियों का उल्लेख न करें। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के अनेक विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। इनकी पुरानी पृष्ठभूमि या पूर्व धारणा के आधार पर इन जातियों के सभी लोगों को अपराधी न माना जाए। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में भी जातिगत संबोधन से संबोधित न किया जाए। इंदौर की तरह उज्जैन और सागर में खुलेंगे पोषण केंद्र। मोटे अनाज के साथ सभी सामग्री मिलेगी। मध्य प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। इसकी शुरुआत इंदौर में 30 जन पोषण केंद्र खोलकर की जा चुकी है। अब इसका विस्तार उज्जैन और सागर में किया जाएगा। यहाँ 15-15 दुकानों को पोषण केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ मोटे अनाज से बने उत्पादों के साथ अन्य सामग्री भी दुकान संचालक रख सकेंगे। भोपाल समेत 3 जिला अस्पतालों को मिली 12 नई PG डिप्लोमा सीट। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने भोपाल समेत प्रदेश के 3 जिला अस्पतालों को पोस्ट MBBS, DNB, PG डिप्लोमा की 12 नई सीटों की मान्यता दी। इसके साथ ही इन पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 63 हो गई। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इससे मरीजों के साथ ही युवा मेडिकल ग्रेजुएट्स को DNB और PG डिप्लोमा में ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। मेट्रो स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में बनेगी पार्किंग। मेट्रो ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद वाहन कहां पार्क करें, इसके लिए अब संबंधित स्टेशन के पास के क्षेत्रों में पार्किंग स्थल की तलाश की जा रही है। ये पार्किंग स्थल स्टेशन से 500 मीटर के दायरे में होंगे। इस माह आखिर तक इसके लिए योजना तय होगी। इसका लाभ ये होगा कि लोग अपने वाहन से स्टेशन तक पहुंचेंगे, स्टेशन से कुछ दूरी पर वाहन पार्क कर मेट्रो में बैठ जाएंगी। एमपी के घरों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। मोबाइल की तरह बैलेंस चेक कर सकेंगे और खपत भी पता चलेगी। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनीज अब स्मार्ट मीटर के बाद प्रीपेड मीटर की सुविधा देने जा रही हैं। सबसे पहले कंपनी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर बदलने पर जोर दे रही हैं। 1-2 माह में सबसे पहले सभी सरकारी कार्यालयों में लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड सुविधा में बदला जाएगा। इसके बाद आम उपभोक्ताओं के मीटर बदलने का काम शुरू होगा। मंत्री पद से इस्तीफा देंगे विजय शाह। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा चौतरफा दबाव। कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी पर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने और FIR के आदेश जारी करने के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई। वे इस मुद्दे पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। चौतरफा घिर जाने के बाद विजय शाह पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने उनके त्यागपत्र के संबंध में मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध ली, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुकी हैं।
आधार कार्ड पर बिके शराब, अजीबोगरीब आवेदन पर हैरान अधिकारी, दिए चर्चा के निर्देश। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में एक अजीब मामला सामने आया। शराब छोड़ चुके व्यक्ति ने आधार कार्ड पर शराब का क्वार्टर उपलब्ध कराए जाने की गुहार अधिकारियों से लगाई। अधिकारी उसकी गुहार सुनकर हैरान रह गए। राजेंद्र ने कहा कि मजदूर दिन भर में 600 रुपए दिहाड़ी कमाता है, लेकिन 400 शराब में उड़ा देता है। घर 100 से 200 लेकर पहुंचता है। ऐसे में घर चलना मुश्किल हो गया है। यदि आधार कार्ड पर शराब देने की व्यवस्था की जाए, उसे 2 क्वार्टर दिए जाएं, वो पूरी मजदूरी लेकर घर पहुंचेगा। मजदूर की हर दिन दीपावली व ईद मनेगी। उमा भारती बोली, विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, एफआईआर भी हो। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अनर्गल बयान देने पर विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग विपक्षी दल ही नहीं, सत्ताधारी भाजपा की नेत्री उमा भारती ने भी की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा ने बुधवार को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि विजय शाह ने देशवासियों को लज्जित किया, इसलिए मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त करने के साथ ही उनके विरुद्ध एफआईआर भी होनी चाहिए। संयुक्त सर्वे में आज की फ्लाईओवर की डीपीआर, 6 माह से अफसर खेल रहे चिट्ठी का खेल। शहर के तीनों स्टेशन को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर बनाने की योजना फाइल्स में दफन होती नजर आ रही है। आमजन योजना के साकार होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अधिकारी अब तक इस फ्लाईओवर की फाइनल डीपीआर भी तैयार नहीं कर सके। सेतु निगम के अधिकारी रेलवे के निर्माणाधीन ग्रेड सेपरेटर का हवाला देते हुए पिछले 6 माह से खेल रहे हैं। 27 ग्राम पंचायत सचिवों व 6 पीओ एवं एक उपयंत्री को नोटिस जारी। जिला पंचायत के मुख्यतः कार्यपालन अधिकारी शिशिर गेमावत ने जल गंगा संवर्धन अभियान में कोई प्रगति न लाने वाले जिले के 27 ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया। जनपद पंचायत कटनी के 2, ढीमरखेड़ा 7, रीठी 4, बड़वारा के 3, बहोरीबंद 6 और विजय राघवगढ़ के 6 ग्राम पंचायतों के सचिव शामिल हैं। यह है देश का पहला बुंदेली रोबोट, किसानों से कर सकेगा संवाद। सागर जिले के 20 वर्षीय उत्कर्ष सेन ने इसे मुमकिन कर दिखाया। रोबोटिक स्टार ऑफ मध्य प्रदेश का खिताब पाने वाले उत्कर्ष ने देश में पहला ऐसा रोबोट बनाया है जो न हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्थानीय बोली बुंदेलखंडी में भी संवाद करता है। ये रोबोट किसानों को बुआई, निंदाई, सिंचाई के अलावा मौसम और मिट्टी की जानकारी भी देगा। दावा है कि इसकी मदद से किसानों के कई काम आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही तकनीकी से किसानों के फसलों की सुरक्षा और उत्पादन भी बढ़ सकेगा। नए जिले महर में टेक्निकल एरर, इसलिए किसानों के 150 करोड़ अटकी। कुछ समय पूर्व अस्तित्व में आए महर जिले में टेक्निकल एरर के कारण किसानों का 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान अटक गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने की एवज में मिलने वाली इस रकम का कुछ हिस्सा जारी हो चुका है, लेकिन तकनीकी खामी के कारण वो पैसा किसानों के खाते में नहीं जा पा रहा है। एमपी में 19 मई से लगेंगे विशेष शिविर। वेतन निर्धारण, पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी प्रकरणों का होगा निराकरण। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। शिक्षण कार्य बंद है, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने इस अवकाश अवधि का अलग तरह से लाभ उठाने का मौका शिक्षकों को दिया। विभाग ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष शिविर लगाने का फैसला किया है। डीआरडीओ ने निकाली 118 पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 25 मई तक भरे फॉर्म। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास स्थापना ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। ग्रेजुएट के साथ आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी ये शानदार अवसर साबित हो सकता है। जलगंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश में पानी की एक एक बूंद को बचाने और पुराने जल स्रोतों को संवारने के लिए 30 मार्च से जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। 3 माह तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा योजना के तहत 81,000 खेत तालाब, 1,000 अमृत सरोवर, 1 लाख कूप रिचार्ज और पूर्व से प्रगतिरत जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के 70,000 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है। एमपी के इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर काफी बड़े पैमाने पर खेती किसानी की जाती है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने 31 मई तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। ई-केवाईसी के बिना अगली किश्त नहीं आएगी। किसान भाई वेबसाइट पर जाकर खुद से भी ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। सीएम डॉक्टर यादव ने 2100वें मेट्रो कोच को दिखाई हरी झंडी। बीईएमएल को रायसेन में जमीन आवंटन का पत्र सौंपा।
BEML लिमिटेड ने बुधवार को अपने बेंगलुरु स्थित अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण संयंत्र से 21वां मेट्रो कोच सफलतापूर्वक रवाना कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो कोच को हरी झंडी दिखाई और BEML के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय को रायसेन जिले के उमरिया में नई रोलिंग स्टॉक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपा। मेक इन इंडिया का नया हब बनेगा MP। सीएम मोहन यादव ने बेंगलुरु में निवेशकों को किया आमंत्रित। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु में सीइन्वेस्ट इन MPC सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव BEML परिसर का भ्रमण किया, साथ ही 21वें मेट्रो कोच के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित कर राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को देश के अग्रणी निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया। मजदूरों को मिले प्राचीन सोने चांदी के सिक्के, बंटवारे के विवाद में खुला राज। जिले के गोपारू थाना क्षेत्र के खामा गांव में शासकीय स्कूल के शिक्षक पूरन सिंह की निजी भूमि में घर निर्माण के दौरान खजाना मिला, जिसमें बड़ी संख्या में सोने चांदी के सिक्के शामिल हैं। शिक्षक अपने पुराने घर के बगल में लगी खाली पड़ी भूमि में ठेकेदार से घर निर्माण करवा रहे हैं। ठेकेदार गांव का ही है और उसके 3 मजदूर निर्माण कार्य में लगे थे। 3 मंत्रियों के दायित्वों में बड़ा बदलाव, दी नई जिम्मेदारियां, सरकार ने जारी किया आदेश। MP में मंत्रियों के दायित्वों में बड़ा बदलाव किया गया। प्रदेश के 3 मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के इन तीनों वरिष्ठ सदस्यों की नई जिम्मेदारियों के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया। मंत्रियों के जिलों के प्रभार बदले गए हैं। जिन मंत्रियों के दायित्वों में ये बदलाव किया गया उनमें इंदर सिंह परमार, गौतम टिटवाल और दिलीप जायसवाल शामिल हैं। जंगली हाथियों और इंसानों में संघर्ष रोकेगी MP सरकार, किसानों को मिली बड़ी राहत। देश भर में कई राज्यों में बीते कुछ सालों में इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष के मामले बढ़े। कम होते पानी, घटती हरियाली, कटते जंगलों के कारण जंगली जानवर मानव बस्तियों में खाने की तलाश में पहुंच रहे हैं। गांव में और खेतों में हाथियों के झुंडों की घुसपैठ भी इसी कारण से बढ़ रही है। इस तरह के संघर्ष मध्य प्रदेश में भी देखे जाते हैं, लेकिन सरकार ने संघर्ष को कम करने के लिए मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट मीटिंग में जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए बड़ा फैसला किया। इसमें 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। MP में कई सरकारी कॉलेज पर लगेगा ताला। मध्य प्रदेश में जल्द पुराने सरकारी कॉलेज में ताला लगने वाला है। उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के कई शासकीय बंद करने पर मंथन कर रहा है। जिन कॉलेजेस में कम स्टूडेंट हैं उन्हें बंद कर इसकी फैकल्टी को दूसरे कॉलेजेस में भेजा जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 571 सरकारी कॉलेज हैं। प्रदेश के बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ स्थानीय मांग पर खोला गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।